नमस्ते, सुप्रभात। युग ऋषि विचार श्रृंखला की 92वीं 92 कड़ी आ पहुंची। 2 अप्रैल है आज। अनीत से धन मत जोड़िए, यह बड़ा प्यारा सा विषय है जिसको कोट किया है अखंड ज्योत जून 1949 के पृष्ठ 2 से। कहा था परम पूज्य मार्गदर्शक ने, अनीत से संचय किया हुआ धन कभी आनंददायक नहीं होता, वह बुरी तरह नष्ट हो जाता है। उसके नष्ट हो जाने पर लोग रोते हैं, सिर धुनते हैं, यहाँ तक कि पागल भी हो जाते हैं, परंतु फिर भी अपनी भूलों को स्वीकार नहीं करते। यदि वे यह समझने लगें कि मेरा संचित किया हुआ धन नष्ट होने पर मुझे जैसा दुख हो रहा है, वैसे ही जिसके धन को मैंने अनाधिकार ग्रहण किया उसे भी दुख होता होगा, तो वह अपहरण का अन्याय करने को कभी तत्पर नहीं होता। जब तक मनुष्य में इस प्रकार के आत्म भाव की कमी रहेगी, वह कभी भी वास्तविक उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। अपार धन का स्वामी होने पर भी कोई सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकता। कहीं अनाचार और अत्याचार से एकत्रित किए हुए धन से भी कभी कोई सुखी रहा है? जिन व्यक्तियों के कर्म शुभ हैं और जिनका लक्ष्य उत्तम है, वे अपनी संपूर्ण संपत्ति त्याग देने पर भी कभी दुखी नहीं होते। उनके सुख की सामग्री सर्वथा एकत्रित ही रहेगी। बहुत ही प्रेरणादायी बात कही थी पूज्य आचार्य श्री ने। कहा था, धन वही फलीभूत होगा जो परिश्रम और ईमानदारी से उचित प्रयत्नों द्वारा प्राप्त किया जाता है। अन्यायोपार्जित माने अन्याय से उपार्जित धन चाहे कितनी ही जल्दी, कितनी ही अधिक मात्रा में क्यों न एकत्रित कर लिया जाए, पर उससे रोग, शोक, चोरी, विपत्ति, राजदंड, हानि आदि का ही कुयोग जमेगा और वह धन अनेकानेक प्रकार के दुख देता हुआ नष्ट हो जाएगा। काश हम लोग इसको समझ पाएं। हमने प्रयास किया, बहुत अभाव में बचपन गुजरा, खूब संघर्ष करके थोड़ा कुछ जो भी प्राप्त कर पाए, लेकिन कभी लालच नहीं आया। माँ ने कहा था, दूसरे का धन मिट्टी समझना, लकड़ी समझना, दूसरे की महिला और बहन और माँ को अपनी माँ और बहन समझना। उनके वह मंत्र सूत्र जैसे कोई ऋषि देता है, जैसे कोई शास्त्र देता है, वह जीवन में जम गए। बहुत लाभ पाया। दूसरे के धन को चुराने, उस पर अधिकार करने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। मेहनत से कमाएं, आगे बढ़ें, ऊंचे उठें, यही निवेदन। यहाँ तक सुनने के लिए आभारी हूँ। आप सभी को हमारा प्रणाम, हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं। ओम शांति।